हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग रियली वेल। तो पढ़ते हैं अपने आज के लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे की तरफ, जिसका नाम है मोस्ट प्रॉफिट असाइनिंग वर्क, लीड कोड 826। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास n जॉब्स है और m वर्कर्स है। ठीक है, यू आर गिवन 3 एरेज। तो हमारे पास बेसिकली 3 एरे दे रखी है, डिफ़िकल्टी, प्रॉफिट एंड वर्कर। ठीक है, जिसमें डिफ़िकल्टी ऑफ आई एंड प्रॉफिट ऑफ आई आर द डिफ़िकल्टी एंड द प्रॉफिट ऑफ ith जॉब। ठीक है, और वर्कर ऑफ j is the defined of jth worker, that is the jth worker can only complete a job with difficulty at most worker j। ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास तो पहले मान के चलो m वर्कर्स हैं। ठीक है, और इनने ये कह रखा है कि हर एक वर्कर कैन ओनली कंप्लीट अ जॉब विथ डिफ़िकल्टी एट मोस्ट वर्कर ऑफ जे। मतलब कि जो डिफ़िकल्टी वाली एरे है, अगर वो वर्कर की जो वैल्यू है ना, वर्कर की जो वैल्यू है और डिफ़िकल्टी की जो वैल्यू दे रखी है, तो उस वर्कर की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो ही हम उस काम को कर पाते हैं, अगर ज़्यादा हो या इक्वल टू हो, है ना। ऐसा नहीं कि वर्कर की वैल्यू 1 है और डिफ़िकल्टी की वैल्यू 2 है तो वो नहीं कर पाएगा, राइट। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसने क्या रखा है कि एवरी वर्कर कैन बी असाइंड एट मोस्ट वन जॉब, बट वन जॉब कैन बी कंप्लीटेड मल्टीपल टाइम्स। इसका इस एक लाइन का और बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे कि हर एक वर्कर को एक एटमोस्ट वन जॉब ही असाइन होगा, है ना। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक जो जॉब है वो सिर्फ वही वर्कर करे, हो सकता है सेम काम को मल्टीपल इंसान भी कर रहे हो, राइट। तो इसको मैं पहले लिखता हूँ, है ना, तभी आपको क्लियर होगा थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी सी ट्रिकी है यहाँ पे। सो पहले तो हमारी डिफ़िकल्टी एरे हो गई। सो 2, 4, 6, 8, 10। ओके, और ये हमारी प्रॉफिट होगी 10, 20, 30, 40, 50, है ना। तो ये जो प्रॉफिट है वो हर एक डिफ़िकल्टी से एसोसिएटेड है ना। सारे आपस में कनेक्टेड हैं कि 2 और 10 भी आपस में कनेक्टेड है, 4 और 20, है ना। मतलब कि अगर आप ये वाले डिफ़िकल्टी के चूज़ करते हो तो उसके लिए आपको ये प्रॉफिट मिलेगा, ऑलराइट। और मान के चलो ये हमारे पास वर्कर है 4, 5, 6 और 7। ठीक है, ये हमारे वर्कर्स है, अरे मान के चलो। अब ये क्वेश्चन अभी तक ये कह रहा है कि जो हमारा वर्कर है, सपोज़ मैंने 4 को कंसिडर किया और ये सपोज़ मान के चलो 2 वाला जॉब कर रहा है, तो हर एक वर्कर जो है वो एक बार ही जॉब कर रहा होगा, है ना। इसको एक ही टास्क असाइन होगा, मतलब 4 जो सिर्फ एक ही बार एसोसिएट हुआ ना। ऐसा नहीं कि 4 पहले 2 को भी कर रहा है फिर ये 6 को भी कर रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन रिवर्स हो सकता है कि 2 वाला जो काम है वो 4 भी कर सकता है और 5 भी कर सकता है, ये दोनों ही इस वाले काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक ये हो गया। उसके बाद ये कह रहा है फॉर एग्जांपल, हाँ ये वही एग्जांपल इन्हें दे रखा है, रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट वी कैन अचीव आफ्टर असाइनिंग द वर्कर्स टू द जॉब। तो हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉफिट जो अचीव होगा जब हम सारे जो वर्कर्स हैं उनको अपना काम असाइन कर दें, है ना। तो बेसिकली हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, और राइट। तो पहले तो हमें ये देखना है हम जॉब को कर कब रहे थे। उसके लिए उसने एक कंडीशन दे रखी थी कि जब हमारा वर्कर ऑफ जे जो है वो क्या हो, वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो किसके, जो हमारी डिफ़िकल्टी वाली एरे है उसके वैल्यू से, है ना। अगर ऐसा हो तभी हम जॉब को असाइन कर सकते हैं, और ये सभी के लिए होगा, राइट, ये हर एक के लिए होगा। तो अब हमें ये पता है कि दिस वर्कर्स कैन डू एट मोस्ट वन जॉब, मतलब मैक्स टू मैक्स वो हर एक वर्कर एक ही जॉब कर सकता है। ठीक है, लेकिन एक जॉब मल्टीपल टाइम्स, है ना, वो हम यूज़ कर सकते हैं। रिवर्स केस हमारा काम कर जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मान के चलो जो हमारा वर्कर 0 है ना, 4 है। ठीक है, तो हम इसे चेक करेंगे अपने डिफ़िकल्टी एरे के अंदर। ठीक है, अपने डिफ़िकल्टी एरे के अंदर हम चेक करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी जॉब है जो ये कर सकता है ना। बेसिकली वर्कर ऑफ जे मतलब जो 4 वाला है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो किसके, डिफ़िकल्टी ऑफ आई। ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं ये जो या तो 4 हो, मतलब बेसिकली डिफ़िकल्टी लेस होगा, है ना। तो ऐसे से कौन से काम है जो या तो 4 के इक्वल हो या 4 से लेस देन हो, है ना, वो काम ये कर सकता है। तो यहाँ पे हमें दिख सकता है कि हमें यहाँ पे 2 और 4 है ना, ये दो हम कर सकते हैं ईजिली। अब हम यहाँ पे सिर्फ हमें यही नहीं देखना, ठीक है, कि कौन कौन सा जॉब हम कर सकते हैं, हमें उनके प्रॉफिट्स को भी देखने हैं। क्वेश्चन ने कह रखा है हमें प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करना है, राइट। और जो वर्कर होगा, जो वो हमारे पास वर्कर है वो एक ही काम कर सकता है ना, वो तो मल्टीपल काम ले नहीं सकता कि चलो 2 और 4 दोनों मैं कर दूंगा। ठीक है, वैसा नहीं हो सकता, हम एक ही जॉब उसे असाइन कर सकते हैं।
तो हमने देखा कि 4 की जो लेवल है उस वर्कर की, वो 2 और 4 की डिफ़िकल्टी को हैंडल कर सकता है, ठीक है। और इनके प्रॉफिट्स क्या है हमारे पास, 10 और 20 है। ऑलराइट, हमारे पास सिर्फ एक चूज़ करने की बात है। अब जस्ट इस वर्कर की जगह मैं अगर आपको रख दूँ, ठीक है, और मैं आपसे कहूँ कि यार आप एक दो आपके पास मान लो 2 ऑफर्स लगे हैं ना प्लेसमेंट के अंदर। एक कंपनी आपको 20 लाख दे रही है, एक कंपनी आपको 50 दे रही है, और आपको कुछ कंसीडर नहीं कर रहा। मान के चलो आप ऐसे इंसान हो जिसको सिर्फ पैसे से ही मतलब है कि मुझे और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट, मुझे जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा, वर्क लोकेशन से मतलब नहीं है आपको, तो ऑफकोर्स आप उसी में जाओगे ना जो आपको ज़्यादा पैसे दे रहा है। सेम केस यहाँ भी होगा, हमें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है, ठीक है। तो हम किसे चूज़ करेंगे, जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा होगा, राइट। तो हम यहाँ पे 20 को चूज़ करेंगे, मतलब 4 वाला काम को हम चूज़ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपने अगले वर्कर के पास गए, है ना, 5 के पास गए। 5 को हम पूछेंगे, राइट, 5 को मैं ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगेन 5 के लिए हम देखेंगे कि इसके लिए डिफ़िकल्टी रेंज में कौन कौन से वर्क्स हैं। तो हमें दिखेगा 2 है और 4 है। 6 स्टिल 5 से बड़ा हो गया, तो ये काम तो वो कर नहीं पाएगा, है ना। तो अभी तक हम यहीं तक हैं। तो 2 और 4 इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी ऑफ़र आएंगे, है ना, कि आपको ये 2 वाला काम चूज़ करोगे तो उसके लिए आपको प्रॉफिट 10 मिलेगा, 4 वाला करोगे आप तो 20 मिलेगा। तो 5 भी क्या करेगा, 5 भी कहेगा ठीक है यार, मैं भी 20 को ही चूज़ करता हूँ, राइट। तो 5 भी 20 को चूज़ कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, राइट। अब अगेन अगर हम देखें 6th वाले वर्कर के पास आते हैं, ठीक है। 6th के लिए अगर हम अपने डिफ़िकल्टी वाले एरे में देखें तो हमें दिखेगा कि 2 4, अब साथ साथ हम 6 वाला काम भी ले सकते हैं, ठीक है। अब 6 वाला काम के लिए अगर हम प्रॉफिट्स देखें, अब इन तीनों के लिए हम प्रॉफिट्स कंसिडर करेंगे। 2 के लिए 10 है, 4 के लिए 20 है, 6 के लिए 30 है। तो ऑफकोर्स हम 30 वाला काम यहाँ पे उठा सकते हैं, राइट। तो हम इसके लिए 30 उठा लेंगे, और इससे हम साथ ही साथ ऐड भी कर रहे होंगे। तो जो हमारा सम होगा ना, वो ऐड कर रहा होगा कि 4 के लिए हमने 20 चूज़ किया था, 5 के लिए भी हमने 20 चूज़ किया था, अगेन 6 के लिए भी हमने 30 चूज़ किया था, अगेन हमारे पास 7 है। 7 के लिए भी हम डिफ़िकल्टी एरे में देखें तो 8 तो उससे बड़ा है, 10 भी उससे बड़ा है, तो 6 तक ही हम जा सकते हैं। अगेन जो सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है वो कौन सा है, वो 6 वाला है ना, उसके लिए 30 है। तो अगेन उसके लिए भी हमारा 30 हो गया। तो हमारे सारे वर्कर्स ख़त्म हो गए हैं ना, हमने सारे वर्कर्स के ऊपर आइट्रेट कर लिया। तो अब हमारी ये ओवरऑल वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, वो हो रही है 100। तो इतना मैक्सिमम प्रॉफिट हम बना सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल 1 का आउटपुट देखो तो वो भी है 100, है ना। आई होप आपको थोड़ा क्वेश्चन का आइडिया लग गया होगा। ऑलराइट, तो देखो एक चीज़ तो हमने यहाँ पे ये देख ली कि एक चीज़ तो पक्की है कि हम जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो ग्रीडी वे में चूज़ कर रहे हैं ना, हम लालची होकर के यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं कि हमें कौन कौन सा ऐसा है, पहले तो कौन कौन से हमें डिफ़िकल्टीज़ के अकॉर्डिंग हमें जॉब्स ऑफर हो रहे हैं ना, और उसकी प्रॉफिट कितनी है मैक्सिमाइज्ड, वो हम कंसिडर कर रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे ग्रीडी वाला टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे सिंपल ब्रूट फोर्स लगाएं जितना हमने अभी तक देखा है, तो वो कैसे होगा कि जो हर एक वर्कर के लिए हम अपने डिफ़िकल्टी वाले एरे के अंदर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, ये वाला कंडीशन कि क्या वो डिफ़िकल्टीज़ जो हमारा है क्या वो लेस देन इक्वल टू है वर्कर ऑफ आई के। अगर ऐसा है तो उस जॉब को पिक करो, है ना। उसके बाद पिक करने के बाद आप उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट वाली वैल्यूज़ को भी चेक करो, है ना, कि कौन सा उसमें मैक्सिमम वैल्यूज़ दे रहा है। उसके बाद उसे आंसर में ऐड करो। तो ये काम करने के लिए हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोर्स 2 लूप नेस्टेड लूप लग जाएगी। ब्रूट फोर्स अगर हम लगा रहे होंगे तो उसके लिए ऑर्डर ऑफ m इंटू एन आएगी, जो इनके कांस्टेंट के अकॉर्डिंग हमें अच्छे से TLE दे देगी। ओके, तो हमारा कोड यहाँ पे फेल हो जाएगा। लेकिन हमने हमारा कोई भी मेथड बेकार नहीं जाता है ना। ब्रूट फोर्स वैसे भी सीखेंगे क्या क्या कि क्या ऑब्जर्व हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशंस हमारे यहाँ पे निकल के आ रही है। तो देखो हर एक स्पेसिफिक वर्कर के लिए हमने ये देखा कि कौन कौन से जॉब्स पहले अवेलेबल हैं उसके लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम लीनियर सर्च कर रहे थे, है ना, लीनियर वे में सर्च कर रहे थे। हम चेक कर रहे थे कि कौन सा डिफ़िकल्टी है जो लेस देन इक्वल टू वर्कर ऑफ जे है, तभी हम उसे कंसिडर कर रहे थे। लेकिन अगर हम क्यों ना सॉर्ट कर दें इस पूरे डिफ़िकल्टी एरे को, राइट, तो आसान थोड़ा हो जाएगा हमारे लिए कि जब भी हम सॉर्ट करेंगे तो हमने क्या किया, हमने हाँ, लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जब हमने सॉर्ट किया तो सॉर्ट डिफ़िकल्टी और प्रॉफिट दोनों को पेयर में बना करके सॉर्ट करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया ना तो हर एक डिफ़िकल्टी के लिए अलग अलग प्रॉफिट दिखाएगा। पता चला यहाँ तो सॉर्टेड है, लेकिन अगर कोई ऐसा सा कंडीशन हो जहाँ पे वो सॉर्टेड नहीं रहा और हमने डिफ़िकल्टी के बेस पे सॉर्ट कर दिया तो प्रॉफिट्स चेंज हो जाएंगे। पता चला 2 का 10 दिखा रहा था, अब 2 का 30 दिखा रहा है। तो हमें इनको पेयर में सॉर्ट करना पड़ेगा, राइट। डिफ़िकल्टी और प्रॉफिट को पेयर के अंदर हम सॉर्ट कर रहे होंगे, ठीक है।
ऑलराइट, तो हमारा मेन एम क्या था, हमारा इसमें मकसद क्या था कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। अब इस केस में अगर हम देखें कि अगर मैं करूँ इसको एक बार, या तो मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, रुक जा। तो ये हमारी डिफ़िकल्टी थी, ये हमारी प्रॉफिट है, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी थी 2 4 6 8 10, और यहाँ पे मैं सपोज़ प्रॉफिट इंटरचेंज कर देता हूँ, ठीक है। 10 और बाकी ये सेम रखता हूँ, 30 40 50, ठीक है। और वर्कर्स थे हमारे पास 4 5 6 7, ऑल राइट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी, लेकिन अब स्टिल अगर आप देखोगे, है ना, अगर मैं 4 के लिए कंसिडर करूँ तो 4 का बैरियर कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा, है ना, 2 और 4 के बीच में। तो स्टिल हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा ना वो 20 ही आएगा निकल करके, राइट। क्योंकि हमें मैक्सिमम निकालना था। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे प्रीफिक्स वे में कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर आप एक तरह से सोचो तो, ठीक है। हमने ये रियलाइज़ किया कि जब हम सिंपली जाएंगे, है ना, हमने सॉर्ट किया डिफ़िकल्टी वाले एरे को, ठीक है, उसके साथ ही हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स मैक्सिमम निकालना स्टार्ट करेंगे। वो कैसे निकालेंगे, जैसे कि अभी तक का मैक्सिमम कितना आया, राइट। जैसे अभी तक यहाँ पे 20 आया, ये देखेंगे 10 स्टिल छोटा है, तो इसके लिए भी हमारा प्रीफिक्स मैक्सिमम 20 रहेगा। नेक्स्ट हमें क्या मिला, 30 मिला, है ना। अब जैसे इसको भी मैं थोड़ा इंटरचेंज कर दूँ, मान लो ये मैंने 50 कर दिया, ठीक है, 50, और मान के चलो ये 30 है और ये 40 है ना। तो यहाँ इस केस में क्या मिला, हमें 50 मिला, है ना। इस केस में भी हमें 50 मिलेगा, अभी तक मैक्सिमम 50 है। इस केस में भी ये भी 40 है, तो ये भी 50 है। तो ये हमारा रेडी हो जाएगा प्रीफिक्स सम का सब एरे, प्रीफिक्स सम एरे, ठीक है। अब इसका ये फ़ायदा होगा ना कि जैसा कि हमें पता था हम सिंपली आइट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें हेल्प करेगा बाइनरी सर्च करने में, ठीक है। बाइनरी सर्च के वजह से पहले हम लीनियर सर्च कर रहे थे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाइनरी सर्च का टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कि बाइनरी सर्च से हम पहले उस स्पेसिफिक वर्कर की वैल्यू पे लैंड करेंगे। सपोज़ हमारा जैसे हमारा वैल्यू 6 है ना, 6 के पास अगर हम गए, हाँ ये पेन है ना, ओके। तो सपोज़ हमने 6 वाले वर्कर के लिए देखा, राइट। तो 6 वाले के लिए हम अगर प्रीफिक्स मैक्सिमम ग्रैब करना चाहें तो हम सिंपली हम देख सकते हैं, हम सिंपली यहाँ से 50 उठा लेंगे। हमें दिख रहा है यहाँ पे 2 के लिए 20 था, 4 के लिए 20 था, 6 के लिए 50 था। तो रादर देन अगर हमें कैलकुलेट करना पड़े तो हम यहाँ से सिंपल, हमें पता है कि इस रेंज में 50 फॉल कर रहा है और मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट वही है, तो यहाँ से हम सिंपली 50 को हम ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि कैसे हमने चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ किया है। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारी टोटल m वर्कर्स थे मान के चलो, है ना, यहाँ पे, और राइट। और हमने क्या किया, हमने सर्च किया डिफ़िकल्टी वाले एरे पे, ठीक है। और डिफ़िकल्टी एरे में क्या हो रहा था, हमने उसे सिंपली सॉर्ट किया था। उसके बाद हमने क्या किया, हमने बाइनरी सर्च लगाया। बाइनरी सर्च कैसे लगाया, उस तरीके के लिए उस वे से लगाया कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हमें चूज़ करने में हेल्प करे वो, ठीक है। और उस चीज़ को मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए भी हमने यहाँ पे प्रीफिक्स मैक्सिमम एरे बना के रखा है ना, प्रीफिक्स मैक्सिमम इसे आप नाम दे सकते हो, कि हमने इस तरह से प्रीफिक्स मैक्सिमम प्रॉफिट का बना करके रख लिया, ठीक है। तो अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखिए तो हमने क्या किया, सारे वर्कर के लिए हमने एक बाइनरी सर्च लगाया, राइट। सॉर्ट तो नहीं, बाइनरी सर्च लगाया यहाँ पे। तो उसके लिए हमारे पास m log n हो जाएगी, है ना। और जो हमारी प्रॉफिट है वो प्री कंप्यूट हो जाएगी, क्योंकि हमने सॉर्ट किया होगा डिफ़िकल्टी को। इसका मतलब हमने डिफ़िकल्टी एरे को सॉर्ट किया, तो उसके लिए भी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी n log n आ रही होगी, है ना। और हमने प्रीफिक्स मैक्सिमम भी निकाला, तो उसके लिए भी ऑर्डर ऑफ n लगेगी, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी जब हम बाइनरी सर्च वाला मेथड लगा रहे होंगे, ठीक है। और देखते हैं इसे। अब हम इसमें एक चीज़ देख सकते हैं कि हमने क्या देखा था अब तक, कि सारे वर्कर जो हैं, है ना, हमें उनसे क्या चाहिए था। जैसे कि वर्कर नंबर 5 था, हमें ये देख रहे थे कि कौन कौन से ऐसे डिफ़िकल्टीज़ हैं, है ना। हमने डिफ़िकल्टीज़ एरे में देखा कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जो लेस देन 5 है ना, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो ये वर्कर नंबर 5 कर सकता है। और साथ ही साथ हमने देखा कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट भी चाहिए थी, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे हमें मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट हम ग्रैब कर सके। अगर आपको याद हो, अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हो, तो मैंने प्रायोरिटी क्यूब बताया था, है ना। तो प्रायोरिटी क्यूब में आप इजीली मैक्सिमम या मिनिमम एलिमेंट ग्रैब कर सकते हो। जब भी आप पॉप करोगे तो आपके अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम निकालना चाहते हो या मिनिमम निकालना चाहते हो।
तो वो या तो मैक्सिमम ग्रैब करके दे देगा या मिनिमम निकाल के दे देगा। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ठीक है, हमें सॉर्ट करना तो है, इसमें सॉर्ट करना तो पक्का है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें ग्रैब करना है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, जैसे कि और हम जैसे जैसे हम वर्कर की और आगे हम जाते जाएंगे, हमें यहाँ पे अपने वैल्यूज़ को भी मैक्सिमाइज़ करना है, राइट। इसका मतलब अगर मैं 4 पे हूँ, ठीक है, अगर मैं इस 4 पे हूँ, तो हम क्या करेंगे, हम ग्रैब करेंगे उन पॉसिबल जो भी हमारे डिफ़िकल्टीज़ वाले वैल्यू हैं, है ना। और उसके अंदर जैसे कि 20 और 10 है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज़ एक हमने हीप बना लिया है ना, ये प्रायोरिटी क्यू है, सपोज़ मैक्स हीप हमने बनाया हुआ है। ऑफ कोर्स मैक्स हीप ही बना रहेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए। तो हमने देखा कि इस 4 के लिए हमारे पास क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो हमें दिखा 2 और 4 डिफ़िकल्टी वाले वैल्यूज़ हैं, और इनकी प्रॉफिट्स कितनी है, तो हमें 20 और 10 दिखे, राइट। ठीक है, और हमें क्या ग्रैब करना है, हमें मैक्सिमम ग्रैब करना है। तो ऑफ कोर्स जब हम इस मैक्स हीप से एलिमेंट को निकालेंगे तो 20 वाला ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा, राइट, और हमें 20 मिल जाएगा कि हाँ यार, आपने 20 और 10 दो ऑप्शन दिए थे, जो मैक्सिमम वाला था वो मैंने आपको रिटर्न कर दिया। ये काम होगा प्रायोरिटी क्यू का, राइट, जो कि हमारा मैक्स हीप का काम कर रहा होगा। ठीक है, अब हमारा सवाल ये है, अब हम अगेन हम 5 पे गए, है ना, 5 वाले एलिमेंट पे गए। तो मेरा ये सवाल है कि जैसे जैसे हम वर्कर्स के एरे में आगे की ओर जाएंगे, तो क्या ये ज़रूरी है कि हमें इस पूरे एरे को वापस से आइट्रेट करना पड़ेगा, है ना, कि 5 के लिए अगेन हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि 2 है, 4 है, 6 नहीं है, फिर अगेन 6 के लिए हम देख रहे हैं 2 है, 4 है, 6 है। तो क्या हमें बार बार आइट्रेट करना पड़ेगा क्या, तो आंसर है नहीं। ठीक है, हम सिर्फ डिफ़िकल्टी एरे को उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम आइट्रेट कर रहे हैं, राइट। तो जैसे जैसे हम आगे की ओर जाएंगे, हमारी डिफ़िकल्टी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने इसे सॉर्ट कर रखा है ना। और सेम हम आइट्रेट कर रहे होंगे अपने वर्कर एरे के लिए भी। ठीक है, तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि क्यों ना हम वर्कर एरे को भी सॉर्ट कर लें। वैसे हमारे इस क्वेश्चन में सॉर्टेड है, लेकिन क्यों ना हम अगर वर्कर एरे को भी सॉर्ट कर लेंगे, तो हमें बार बार आइट्रेट नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो पहला एलिमेंट होगा वो सबसे छोटा ही होगा, है ना, और वो उतने तक ही डिफ़िकल्टी वैल्यूज़ को ले पा रहा होगा। अगेन जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो उससे बड़ा होगा, है ना, या सेम होगा, तो वो भी या तो उतने तक ही होगा या उससे हल्का बड़ा होगा। जैसे 6 वाला एलिमेंट आया, है ना, 6 के केस में क्या हो रहा है, अभी हमने देखो जैसे 5 को कंसिडर करते हैं, 5 अगेन देखेगा कि 5 के लिए हमारे पास प्रायोरिटी क्यू में कौन कौन से मतलब अवेलेबल ऑप्शन है। तो हमें दिखेगा डिफ़िकल्टी आर में 2 और 4 है, राइट। तो उसके लिए ऑलरेडी 20 और 10 डली हुई है। तो अगेन वो 5 कहेगा ठीक है, और कोई पॉसिबल ऑप्शन नहीं है, मुझे इसमें से ही मैक्सिमम एलिमेंट आप दे दो, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो दे दो। ठीक है, अगेन हमारा जो पॉइंटर जाएगा वो अगले वाले 6 के लिए। ठीक है, तो जैसे हम 6 के लिए जाएंगे, तो हम वहाँ पे ऐसा नहीं कि वापस से हम आइट्रेट कर रहे होंगे, हम देखेंगे कि क्या और पॉसिबल ऑप्शन है क्या। तो हमें दिखेगा कि हाँ यार, एक 6 डिफ़िकल्टी एरे तक का काम भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो हम रैदर देन आइट्रेट कर रहे होंगे ना, हम उसके लिए देखेंगे कि क्या जो हमारा इसके लिए प्रॉफिट है, जैसे इसके लिए हमारा प्रॉफिट क्या आ गया, 50 आ गया, तो हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारा 50 जो है, क्या वो हमारे डेटा स्ट्रक्चर में मौजूद है, क्या वो प्रायोरिटी क्यू के अंदर मौजूद है। तो कहेगा नहीं है, तो हम सिंपली उसे डाल देंगे अपने प्रायोरिटी क्यू के अंदर, राइट। और सिंपली जब वो उसे रिटर्न करना होगा, तो अब हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है 6 के लिए, वो क्या रिटर्न होकर आएगा, वो आएगा 50 होकर के। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से ये चीज़ें काम कर रही है। तो हम अब पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम यूज़ कर रहे थे बाइनरी सर्च का, है ना, और हम यहाँ पे सॉर्ट कर रहे थे डिफ़िकल्टी वाले एरे को भी और वर्कर वाले एरे को भी। उसके बाद उस दोनों को हम सॉर्ट करने पे हमने क्या रियलाइज़ किया इस पार्ट में, कि हमें सिर्फ फॉरवर्ड आइट्रेट करना है ना, हर एक स्टेप पे, हर एक एक स्टेप पे हम आगे मतलब ग्रैब करते हुए जा रहे हैं, हर एक स्टेप पे हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली आप मैक्सिमम ग्रैब कर रहे हो और मैक्स हीप में ट्रैक रख रहे हो, है ना, कि मैक्स हीप में आप देखते जा रहे हो कि हाँ चलो इस पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा आया है, क्या वो हमारे हीप के अंदर है, अगर है तो सिंपली रिटर्न कर दो, अगर नहीं है तो उसमें डालो। ठीक है, इस तरीके से वो आगे चलता जा रहा है। अब एक और चीज़ यहाँ पे इंटरव्यूअर हमारा कर सकता है, पता है क्या, वो इस क्वेश्चन को हल्का सा मॉडिफाई कर सकता है, कि जैसा हमने यहाँ पे मैक्स हीप लगाया, ठीक है, उसने बस एक काम कह दिया हमें। जैसे इस केस में उसने क्या, इस केस में जो हमारे पास क्वेश्चन था, लीड कोड वालों ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि मतलब जो हमारा जॉब है, ठीक है, वो जो वर्कर है वो एक ही जॉब कर सकता है। ठीक है, हर एक वर्कर एक जॉब कर सकता है। ठीक है,
मतलब कि जो अगर वो चाहे ना तो वो ये कह सकता है कि क्या क्यों ना मैं जॉब को भी एक बार लिमिटेड कर दूं, जैसे कि 20th वाला जॉब जो है वो एक वर्कर एक ही बार कर सकता है, फिर ये ख़त्म। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था कि 4 वाला भी 20 को कर सकता है, 5 वाला भी 20 को कर सकता है ना, इस वाले काम को। मतलब बेसिकली 2 है तो 2 का काम, मतलब प्रॉफिट को लेके मैं चल रहा हूँ। जैसे कि 4 जो है वो 2 का काम ले रहा है, उसका प्रॉफिट 20 है, 5 भी 2 वाला काम कर सकता है। लेकिन अगर इंटरव्यूअर ने कह दिया कि नहीं, 4 को जैसे जैसे उसने ये काम किया तो इसे हम दोबारा नहीं ले सकते, है ना, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हीप में से एलिमेंट को बाहर भी निकालना पड़ेगा, जैसे वो यूज़ हो जाता है। जैसे हमें दिखा कि 4 वाला जो है उसने 2 वाला काम किया जिसका प्रॉफिट था 20, तो अब 20 का काम हो चुका है, 20 को बाहर कर दो, है ना। तो उस केस में हमें यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे में ऐसा केस नहीं है। हमारे में उनने क्या रखा है कि आप क्या करो ना, आप सबको पहले तो जमा करो, ठीक है। हमारे में क्या हो रहा है, हम जमा करते हुए जा रहे हैं कि हमारे पास जॉब हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रायोरिटी क्यू के अंदर डालते जा रहे हैं, हम पॉप आउट वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन अगर उसने ये कंडीशन दे दिया होता ना कि एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, तो हमें पॉप भी करना पड़ता, और उस केस में हमें हीप को मेंटेन करना नेसेसरी रहता। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जमा कर रहे हैं एक तो, है ना, प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट्स को डालते जा रहे हैं और हर बार हम मैक्सिमम वैल्यू ग्रैब कर रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है कि जो हम हीप मेंटेन कर रहे हैं, हम इसके लिए सिंपली वेरिएबल क्यों ना मेंटेन कर लें। हमें हीप की यहाँ पे ज़रूरत तो नहीं है। हमें पता है कि हर एक पॉइंट पे वैल्यू जो है मैक्सिमाइज होते हुए जा रही है ना। मैक्सिमम वैल्यू मतलब हमें पता है हमारी डिफिकल्टी एरे सॉर्टेड है, वर्कर एरे सॉर्टेड है। जैसे जैसे हम आगे फर्दर मूव करेंगे तो जो हमारी मैक्सिमम की वैल्यू होगी वो क्या आगे वो मैक्सिमाइज होती हुई जाएगी, राइट। वो आगे की ओर बढ़ता जाएगा क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर में। तो हमें हीप की बेसिकली इस क्वेश्चन में उतनी खास ज़रूरत नहीं है। आप सॉल्व कर सकते हो लेकिन उतनी खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारा वो क्वेश्चन आ जाता है ना, अगर मॉडिफाइड वर्जन होता कि आप एक जॉब को एक ही बार कर सकते हो, ठीक है, तो वहाँ पे हमें हीप मेंटेन करना पड़ता, क्योंकि हमें हीप से हटाना भी पड़ता कि हाँ यार ये काम हो गया, इसे हम दोबारा फर्दर कंसिडर नहीं कर सकते, राइट। तो आई होप अब आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि चलो एक और अप्रोच हमें पता चला जिसमें कि हम बिना हीप के इसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे, वेरिएबल के साथ, ठीक है। तो हम देख रहे होंगे हीप से भी कर सकते हैं, हमने हीप वाला भी अप्रोच देख लिया। तो अब हम जो देख रहे हैं वो हम देखेंगे कि इसे हम सीधा वेरिएबल का यूज़ करके हम कर सकते हैं। और हम इसमें अब वही हम क्या कर रहे थे, हम सिंपली आइट्रेट कर रहे थे, है ना, जैसे कि हम पहले कर रहे थे। और हम क्या कर रहे थे, हम रिमूव का उसमें तो रिमूव कर रहे थे, यहाँ पे हम कोई रिमूव नहीं कर रहे। तो हमने एक चीज़ देखा कि अभी तक हमने हमारा एक चीज़ कॉमन आई है, वो क्या आई है कि हमें ग्रैब करना है मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो उस चीज़ के लिए हमें यहाँ पे इस केस में अब हीप रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई, ठीक है। हमें सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए था उस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट तक। जैसे कि मान के चलो कि मैं 2 के पास हूँ, तो 2 तक का मतलब सपोज़ वर्कर्स हमारा 4 है, तो 4 के लिए 2 और 4 है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट तक का हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए था कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना दे रहा है। अगेन हम 6 लेके आए तो हम देखेंगे चलो 6 में हमारे 2 4 6 आ गए, तो इस सर्टेन पॉइंट तक हमें ये देखना है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कितना मिल रहा है, हमें उसी चीज़ का ध्यान रखना है। तो उस तरह से हम वेरिएबल में अपडेट करते जाएंगे, क्योंकि हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे ना, क्योंकि हम पीछे तो वापस जा नहीं रहे, हमें आगे की ओर ही बढ़ते जाना है। तो हम उस सर्टेन पॉइंट तक हम मेंटेन करते हुए वेरिएबल में ही जा सकते हैं, राइट। तो हमें हीप की एज सच कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा ना, थोड़ा सा आपको आई होप आ गया होगा कि किस तरह से हम बिना हीप के भी इसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आपको शायद अच्छे से थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलो जो मेरी डिफ़िकल्टी एरे है उसके अंदर है 85, 47 और 57, है ना। प्रॉफिट में आप रख लो 24, 66 और 99। वर्कर में आप रख लो सपोज़ 40, 25 और 25, ठीक है। अगेन अब हम कैसे अप्रोच कर रहे थे, पहले तो सबको सॉर्ट करो, है ना, अपनी डिफ़िकल्टी, और ये दोनों तो पेयर में ही सॉर्ट होंगे। तो पहले तो डिफ़िकल्टी वाले एरे को सॉर्ट करो, है ना। पहला आ गया हमारा 47, देन 57, देन 85, है ना। अब उसके एसोसिएटेड जो प्रॉफिट के वैल्यूज़ हैं, 47 के लिए प्रॉफिट कितना था, 66 था, 57 के लिए कितना था, 99 था, 85 के लिए कितना था, 24 था, राइट। अब हम देखते हैं इसे सॉर्ट कैसे करेंगे। मतलब सॉर्ट तो हमने देख लिया, हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो अब देखो हम यहाँ पे गए,
पहले 40 के लिए, 40 के लिए हम पॉसिबल ऑप्शन देखें कि हमारी डिफ़िकल्टी में पहला एलिमेंट कौन सा है, तो है यहाँ पे 47, राइट। तो हमें दिखा कि सबसे मिनिमम वाला ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो जब सबसे मिनिमम वाला ही 47 है तो ये वर्कर से तो होने से रहा, तो अभी के लिए इसके लिए हो गए वैल्यू 0, है ना। और नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, नेक्स्ट एलिमेंट पे गए, नेक्स्ट वर्कर वो है 25। अगेन हमें दिखा कि मैक्सिमम जो है रिक्वायरमेंट ही 47 है, आप तो और कम कर रहे हो। अब यहाँ पे एक केस मैं बताता हूँ, है ना, तब आपको और एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे कि मान के चलो ये 40 की जगह मेरा 50 होता, ठीक है, 50 अगर होता तो क्या हम ये वाले 47 का काम कर सकते थे? ऑफ कोर्स कर सकते थे, है ना। तो ये आप आराम से ये पॉइंटर को यहाँ लाते 47 और उसकी प्रॉफिट कितनी आती, प्रॉफिट में हमारा ऐड हो जाता 66, ठीक है, ये काम असाइन हो जाता। लेकिन जब हमारा काम आया, अब नेक्स्ट काम क्या आया 25, है ना। अब देखो जो हम मैक्स प्रॉफिट लेके चल रहे हैं ना, ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट मान के चलो, अब वेरिएबल है, इसने अभी तक स्टोर कर रखा है 66, लेकिन अब हम 25 लेके आ गए तो 25 तो दिखेगा यहाँ पे है नहीं, लेकिन हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट दिखेगा, स्टिल वो 66 ही दिखाएगा, राइट। स्टिल वो कहेगा कि हाँ चलो इस पार्ट तक का 66 है, उसे तो नहीं पता ना कि आपने वर्कर एरे को सॉर्ट नहीं करके रखा है। तो इस वजह से ये नेसेसरी है हमें सॉर्ट करना। तो ये क्या हो जाता है 20, 25 और 50 मान के चलो ऐसा सा हो जाता। तो क्या होता 25 वो पहले ही चेक कर लेता, है ना, स्टार्टिंग में ही चेक कर लेता कि ये तो 47 है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट 0 ही रहेगी, राइट, उस टाइम के लिए 0 ही रहेगी, राइट। अगेन हम गए नेक्स्ट, अगेन हमारे पास 25 मिला, है ना, ये ख़त्म हो गया, ये भी हुआ, तो इसके लिए भी हमें 0 मिलेगी। फाइनली हमें जो 50 वाला मिला उसके लिए हमें दिखा कि 66 प्रॉफिट है और वो हमें 66 रिटर्न कर देता। तो ये मैक्स प्रॉफिट में स्टोर होता 66 और यहाँ पे भी 66 हमें प्रॉफिट में ये हम फाइनल रिटर्न कर रहे होते हैं। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हम वर्कर एरे को क्यों सॉर्ट कर रहे हैं साथ में, राइट। तो चलो एक और एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे हमारी डिफ़िकल्टी जो है वो है 60, 40 और 4, उसके एसोसिएटेड प्रॉफिट हो जाएगी मान के चलो 96, 90 और 34, और जो वर्कर है वो हो गया 34, 73 और 45, ठीक है। अगेन हम क्या कर रहे थे, पहले तो एलिमेंट्स को सॉर्ट कर रहे थे, तो ये हो गया 4, 40, 60। 4 के लिए कितनी वैल्यूज़ है, यहाँ पे प्रॉफिट 34 है, 40 के लिए कितनी है 90 और 60 के लिए 96, ठीक है। और वर्कर एरे भी हमारा सॉर्ट हो रहा था, तो 34, 45, 73, है ना, वर्कर्स एरे को भी हमने सॉर्ट कर लिया। अब हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास वर्कर की कितनी पावर है, वर्कर की पावर है 34, और हम देखेंगे अपने डिफ़िकल्टी वाले एरे में कि चलो यार ये हमें 4 दिख रहा है, तो हम नेक्स्ट पे गए, है ना, कि क्या कितने कितने पहले हम देख सकते हैं कि कितने डिफ़िकल्टी तक हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया 40, अब 40 तो काफ़ी बड़ा है, तो वो तो 34 संभाल नहीं पाएगा, तो 4 वाले को हम कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पे एक हम मैक्स प्रॉफिट बना के चलेंगे, और एक आप यहाँ पे फाइनल रिटर्न वाला आंसर बना लो, या फिर आंसर ही रखते हैं, है ना, आंसर ही बना के चलते हैं। तो मैक्स प्रॉफिट अभी के लिए तो 0 थी, राइट, इनिशियली 0 रहेगा। तो हमने देखा कि ये कौन सा काम कर सकता है, तो ये 34 कर सकता है, तो मैक्स प्रॉफिट फ़िलहाल के लिए 34 आ गया, है ना, और आंसर में भी 34 हम ऐड कर देंगे, राइट। अगेन हम देखें नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है 45। अब 45 के लिए हम देखेंगे तो हमारा बैरियर यहाँ पे लगा जाके, है ना, कि वो 40 का भी काम कर सकता है, 4 का भी काम कर सकता है। तो हम 4 के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी थी 34 थी, अब 40 के लिए हमारे पास वैल्यूज़ आ गई 90। तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट देखेंगे कौन सा है, 34 बड़ा या 90, तो दिखेगा 90। इसका मतलब अभी तक जो हम सबसे मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं वो है 90, है ना, उतने की प्रॉफिट ले सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे भी 90 ऐड होगा, है ना, आंसर के अंदर भी 45 के लिए। अब इसका काम हो गया, अब हम 73 के पास गए, 73 यहाँ पे आया, है ना, उसके लिए अब 3 ऑप्शन खुल गए कि 4 वाला भी काम कर सकता है, 40 भी कर सकता है, 60 वाला भी काम कर सकता है। तो अब हम इन तीनों के वैल्यूज़ को देखेंगे कि प्रॉफिट सबसे ज़्यादा कौन दे रहा है, तो 60 वाला दे रहा है। तो हम मैक्स प्रॉफिट को अपडेट करेंगे, मैक्स प्रॉफिट हो गया 96 और फाइनली आंसर में भी 96 ऐड कर देंगे और यही हमारा फाइनल आंसर होगा इसका। तो ये था हमारा अप्रोच, ओके। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, हम सिंपली आइट्रेट कर रहे हैं, है ना, वो जितने नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं तो वो ऑर्डर ऑफ एन टाइम हमारा ले लेगा। उसके बाद हमने क्या किया, हमने प्री कंप्यूट किया सॉर्टिंग से, है ना, ये दोनों को साथ में सॉर्ट कर रहे हैं, राइट, डिफ़िकल्टी और प्रॉफिट एरे को, तो वो ले लेगा हमारे पास n log n टाइम्स, ठीक है। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि जो जितने वर्कर्स हैं, है ना, और हम पैरेलली चेक कर रहे हैं कि सारे वर्कर जो हैं वो डिफ़िकल्टीज़ और इनको चेक करते हुए चल रहे हैं ना, वर्कर्स और डिफ़िकल्टीज़ को।
तो ऑफकोर्स ये 2 पॉइंटर अप्रोच है, राइट। क्योंकि अगर हम पैरेलल चेक कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बिना 2 पॉइंटर्स के पैरेलल हम नहीं काम कर सकते, ठीक है। और हम मेंटेन कर रहे हैं एक मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है, जो ऑर्डर ऑफ एंड हम कह सकते हैं। तो चलो इसका सिंपली तो हम इसी अप्रोच से देख रहे होंगे, ये हमारा लास्ट अप्रोच है और इसी को हम कोड कर रहे होंगे। तो देखो सिंपल है, ये हमारा कोड रहा। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको एक बार। देखो पहले तो n डिफ़िकल्टी की लेंथ हो गई और m हमारा वर्कर का लेंथ हो गया, है ना, जैसा कि हमने अभी तक देखा। उसके बाद हमने यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंटीजर एरे बनाया है ना, बेसिकली लिस्ट ऑफ लिस्ट है। तो ये हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमें इसका क्या कहते हैं डिफ़िकल्टी और प्रॉफिट दोनों को साथ में पेयर में लेके चलना है, राइट। वरना फिर क्या होगा ना, वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी दोनों के अंदर। तो हमने डिफ़िकल्टी और प्रॉफिट के लिए, उसके लिए हमने सीधा जॉब्स एरे बना लिया। तो उसे आइटरेट करके हमने दोनों को ऐड कर दिया है ना, डिफ़िकल्टी और प्रॉफिट के साथ साथ। उसके बाद हमने सॉर्ट किया। अब जॉब हमारा इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो उसे सॉर्ट करने का तरीका ये है, ये लैम्डा फंक्शन है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है किस तरीके से काम करती है। तो सिंपल वे है, जैसे ए और बी को लेके चलो, ठीक है। अगर इनको हम माइनस करते हैं ए और बी को, जो इसमें बड़ा हुआ या तो ए बड़ा हुआ तो ए को वो रख लेगा, या बी बड़ा हुआ तो वो बी को कंसिडर कर लेगा, है ना। अगर नेगेटिव वैल्यू आई तो बी आ जाएगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू आई तो ए आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एरे को वो सॉर्ट कर देगा। और वर्कर के लिए हमने ऐसा कुछ पेयर तो बना नहीं रखा, तो सिंपली एरेज डॉट सॉर्ट करके हम उसे लगा सकते हैं, वर्कर को निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब आती है हमारी जो बाकी के बचे हुए कोड है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्रीफिक्स हम निकाला, है ना, और यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट और एक जे पॉइंटर हमने बना लिया। तो पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सारे वर्कर के ऊपर आइट्रेट कर रहे हैं, राइट। तो अगर आपको याद हो तो पहले तो हम सारे इस जो हमारे वर्कर्स वाला है पार्ट 34, 45 सेंटी इस पर आइट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि वाइल जे इज़ लेस देन एन, इसका मतलब जो हमारी एन है, जो हमारी डिफ़िकल्टी हम उसके बाहर ना चले जाएँ, राइट। तो हम ये कवर करते हुए जाएंगे कि हाँ चलो इतनी डिफ़िकल्टीज हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ ही हम ये चेक कर रहे हैं कि जॉब्स डॉट गेट, ये वो वाला लाइन है जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में आपको बताई थी, जो इन्हें कंडीशन दे रखा था कि क्या हमारी वर्कर ऑफ जे जो है वो क्या वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिफ़िकल्टी है। तो बस यहाँ पे वो चीज़ उल्टा है। तो ये जो पार्ट है ये डिफ़िकल्टी के लिए है ना, क्योंकि आप ये चेक कर सकते हो कि 0th वाला पार्ट हमारा क्या है, वो डिफ़िकल्टी का पार्ट है, राइट। और प्रॉफिट हमारा 1 है। तो आप देख सकते हो कि अगर हमारा डिफ़िकल्टी जो है वो लेस देन है किससे, वर्कर के, इसका मतलब हम आगे जा सकते हैं, है ना, वो वर्कर वो काम कर सकता है अगर डिफ़िकल्टी कम है तो। अब साथ ही अगर हमने यहाँ पे ये देख लिया तो अब हम पहले मैक्स प्रॉफिट को अपडेट करेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितनी है अभी तक के लिए। तो उसके लिए हमने मैक्स फंक्शन यूज़ किया, जो हमारा प्रीवियस मैक्स प्रॉफिट था, साथ ही साथ जो हमारा अभी का प्रॉफिट है। यहाँ पे देखो आपने, यहाँ पे हमने 1 कर रखा है, 1 मतलब प्रॉफिट हम चेक कर रहे हैं, 0 मतलब यहाँ पे डिफ़िकल्टी चेक कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पे 0 और 1 इंडेक्सिंग से आप समझ सकते हो, ठीक है। और जैसे आप इसे अपडेट कर दो तो उसके बाद क्या करो, आप जे पॉइंटर को आगे बढ़ा दो, राइट। तो हमारा जो जे वाला पॉइंटर होगा डिफ़िकल्टी वाला, क्योंकि डिफ़िकल्टी जब आएगी तो वो एक बार ही आएगी ना, हम उतने तक का कवर करते हुए जा रहे हैं, वो हम स्टोर कर रहे हैं मैक्स प्रॉफिट के अंदर। और फाइनली जो हमारा आंसर है उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं अपना मैक्सिमम प्रॉफिट उस पर्टिकुलर वर्कर के लिए, है ना। और इस तरह से ऐड होते होते वो हमारा सारे वर्कर का ऐड करके रख लेगा और सिंपली हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे। तो आई होप ये कोड आपको अच्छे से आ गया होगा, है ना। सेम अप्रोच है जैसा मैंने समझाया था, बस उसी को मैंने कोड कर दिया, कोई नई सी चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है। ये वैसे रन कर लेते हैं। तो चलो हमारा कोड सही से काम कर रहा है। आई होप ये अप्रोच आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। स्टिल कोई डाउट बच जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो यहाँ पे हमने आज कितने अप्रोच देखे, एक तो हमने ब्रूट फोर्स देखा, एक बाइनरी सर्च अप्रोच देखा, एक हमने हीप अप्रोच देख लिया और एक हमने 2 पॉइंटर अप्रोच देखा, है ना। यहाँ पे हमने हीप नहीं बनाया, हीप वाला भी अप्रोच हमने देख लिया कि प्रायोरिटी क्यू भी आप लगा सकते हो। तो हमने बेसिकली 3-4 तरीके देख लिए, राइट। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।